चुनाव के में प्रचार में लगे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी, और वो इस वक्त हमारे साथ है। आप यहाँ पर आए और सबसे पहले बात आपने साबित कर दी और घोषित कर दी कि 2/3 बहुमत से चुनाव जीतेंगे। अधिक 2/3 से अधिक। ये जो नतीजे हैं पहले ही आपको स्पष्ट दिख रहे हैं। नहीं, मुझे ही नहीं दिख रहे हैं, बल्कि जितने भी चुनावी विश्लेषक हैं इस देश के, वो भी मानते हैं कि इस बार गुजरात में भारतीय जनता पार्टी को 2/3 से अधिक सीटों पर विजय प्राप्त होगी। उसकी वजह क्या है? वजह क्या है? क्योंकि लगातार 27 वर्षों से जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहां चली है और जिस तरीके से विकास किया है, सुशासन दिया है, जन सामान्य के ऊपर उसका असर है। अब गुजरात के लोग ये मानने लगे हैं हमारी पार्टी यदि कोई है तो भारतीय जनता पार्टी। जिस तरह से पूरे चुनाव प्रचार देखे तो वो पूरा नरेंद्र मोदी के इर्द गिर्द ही घूम रहा है। गुजरात बीच में और नरेंद्र मोदी लग रहा है एक दूसरे से जुड़े, उसके उनके बिना चुनाव प्रचार ही नहीं है। चेहरा नरेंद्र मोदी ही है। नहीं, मोदी जी का क्यों नहीं होगा? वो केवल गुजरात के ही नेता, सारे देश के नेता है। गुजराती मां की कोख से पैदा हुए हैं, गुजरात की धरती पर खेल कूद कर बड़े हुए हैं, गुजरातियों के बीच रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से लोगों को गौरव की अनुभूति होती है उनका नाम लेने से, इसलिए उनके नाम की चर्चा करते हैं। और प्रधानमंत्री के रूप में जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय जगत में उन्होंने भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाई है, तो उससे सारा देश गौरवान्वित है। तो गुजरात के लोग गौरवान्वित क्यों न हो? यही वजह है कि कांग्रेस के निशाने पर प्रधानमंत्री मोदी हैं। जो खड़गे साहब वो कह रहे हैं कि रावण कह देते हैं, झूठ के सरताज कह देते हैं। नहीं, मैं समझता हूं उनके पास शब्दों का काल है और उनकी सोच दूषित है, क्षमा कीजिएगा। स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था में इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किसी के द्वारा किया जाए, इसकी अपेक्षा नहीं की जाती, सोचा भी नहीं जा सकता। अब प्रधानमंत्री तो प्रधानमंत्री होता है, वह व्यक्ति ही नहीं संस्था है। और स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था में संस्थाओं की प्रतिष्ठा, संस्थाओं की गरिमा को बनाए रखना यह केवल सत्ताधारी दल की जिम्मेदारी नहीं होती है, विपक्ष की भी जिम्मेदारी बनती है। विकास की अगर बात करें तो विकास आपको लगता है कि सबसे बड़ा मुद्दा है, तो फिर हिंदुत्व का एजेंडा क्यों सामने आ जाता है? चाहे यूसीसी की बात आप करते एजेंडा हैं या दूसरी बात, क्या हिंदू अपने को कहना अपराध है? हिंदुत्व का एजेंडा क्या? किस मुद्दे की आप बात करना चाहते हैं? यूसीसी की बात कर रहे हैं, रेडिकलाइजेशन की बात क्यों? क्या हमको कहना चाहिए हम रेडिकलाइजेशन को बढ़ावा देंगे? रेडिकलाइजेशन को हम क्रश करेंगे, यही देश के हित में है। तो ये भी कह रहे हैं कि हेमंत यूनिफॉर्म सिविल कोड का जहां तक प्रश्न है, समान नागरिक संहिता का, यह भारत के संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांतों में इसका उल्लेख है। उठाकर कोई देखे, संविधान निर्माताओं ने यह जिम्मेदारी हम देशवासियों के ऊपर सौंपी है, वही काम कर रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि अपोजिशन का आरोप है कि जो जिस तरह से हेमंता विश्व शर्मा आ रहे हैं, जिस तरह की भाषा है, सब कहीं ना कहीं हिंदुत्व के एजेंडे को आगे बढ़ाने की बात, पोलराइज करने की। कहां आप मैंने अपने को कोई हिंदू कहता है तो इसमें अपराध बोध नहीं होना चाहिए किसी को। लेकिन हमारा काम पॉलिटिक्स ऑफ पोलराइजेशन, ध्रुवीकरण की राजनीति करना, यह काम भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है। ता जिंदगी इस काम को यदि किसी ने किया है तो कांग्रेस ने किया है, और इन्हीं लोगों ने हिंदू मुसलमान के बीच नफरत पैदा करने की बराबर कोशिश की है। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर देखिए, गुजरात में हिंदू भी भारतीय जनता पार्टी को वोट देता है, मुसलमान भी देता है, क्रिश्चियन भी देता है, पारसी भी देता है, सभी देते हैं। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर हैं और कांग्रेस कहती है कि भारत जोड़ो यात्रा से डरी हुई है, डर रहे कहीं ना कहीं जिस तरह से समर्थन मिल रहा है। नहीं, उन्हें चिंता करनी चाहिए कि इधर कांग्रेस पार्टी टूट रही है। हालात जैसे हैं कर्नाटक में और राजस्थान में, उसे उन्हें देखना चाहिए। भारत तो जुड़ा हुआ है, भारत तो एक है। सरदार पटेल ने पूरे भारत को एक कर दिया था। लेकिन आपने कहा कि जिस तरह की भाषा खड़गे कर रहे हैं, कहने कहीं ऊपर वालों की भाषा है, मतलब कांग्रेस के आला कमान की भाषा इस तरह की। नहीं, इस संभावना को नकारा नहीं जा सकता। संभावना क्या, मैं कहूंगा इस सच्चाई को नकारा नहीं जा सकता। ये सोच ही ऐसी है कांग्रेस पार्टी की। जिस तरह से नरेंद्र मोदी को आपने कहा कि एक तरह से गौरव है, गौरव के साथ जुड़ा, बिल्कुल है, सच्चाई है। गांधी पटेल के साथ अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने बात की कि उसी तरह से क्या है? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा को ऊंचा किया है प्रधानमंत्री ने, इस सच्चाई को कोई नकार नहीं सकता। अभी मैं आसियान सम्मेलन में गया था, मैंने एक प्रस्ताव मूव किया था, 8 कंट्रीज के लोग मौजूद थे, सबने भारत की प्रशंसा की है। यह ऑन रिकॉर्ड है, उसी कार्रवाई मंगवाकर आप देख सकते हैं। क्या हर भारतवासी को अपने प्रधानमंत्री पर गौरवान्वित नहीं होना चाहिए, जिसने भारत की प्रतिष्ठा को यह ऊंचाई सारे विश्व में दी है?
जी हिमाचल की भी रैली में कहा गया बार बार, आप जब रैली में जाते थे कहा जाता कि पीओके वापस कब आएगा, तो आप कहते थे जल्दी होगा। मैंने सभी जगह नहीं कहा, एक जगह लोगों ने कहा। हिमाचल की रैली में हुआ था ये। हाँ, तो मैंने याद दिलाई थी ये बात की ये है हमारे भारत की संसद ने यह प्रस्ताव पारित किया था, सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित किया था। और ऐसी परिस्थितियां पैदा हो सकती हैं, इस सच्चाई को नकारा नहीं जा सकता। पीओके में ही ऐसे हालात पैदा हो जाएं कि वहां की जनता यह मांग करे कि हम पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते, हम भारत के साथ जाना चाहते, क्योंकि जिस तरीके से उनका उत्पीड़न हो रहा है